मॉड्यूल 1 में एक टॉपिक बचा हुआ है। वो अभी टॉपिक कौन सा है? वो है आपका फाइल अपलोड, है ना। अब देखो, सेलेनियम फाइल अपलोड नहीं करती है। सेलेनियम फाइल अपलोड नहीं करती, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है कि हम सेलेनियम के थ्रू फाइल अपलोड कर सकते हैं। वो कैसे और किस टाइप के वेब एलिमेंट होना चाहिए फाइल को अपलोड करने के लिए, उसे समझने की कोशिश करते हैं। कि सर मैंने क्या काम करा। मेरे पास क्या है, एक यूआरएल है। एक यूआरएल है ये। मैं इस यूआरएल को ओपन कर लेता हूँ स्क्रिप्ट में, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा वेब ड्राइवर, यहाँ पर लिखा ड्राइवर साइन न्यू क्रोम ड्राइवर। मैंने यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट गेट, है ना। वो यूआरएल ओपन कर लेता हूँ जिसमें मुझे फाइल अपलोड करनी है। वैसे एग्जीक्यूट कर। अब देखो यहाँ पर क्या है सर। सर ये कौन सा यूआरएल यहाँ पे डालें? ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, डमी एप्लीकेशन है। इसमें हम फाइल अपलोड करना सीखेंगे इसमें। ठीक है संकेत, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा ना। और भी कोई भी फाइल होगी तो उसमें कैसे कर सकते हो अपलोड, वो भी मैं सारा तरीका बताऊंगा ना। ओके सर। ठीक है सर, पहला तरीका ये है कि जब आप फाइल अपलोड कर रहे हो तो पहला ऑप्शन तो ये है कि सेलेनियम के थ्रू फाइल अपलोड नहीं होती है। सेलेनियम थर्ड पार्टी टूल का यूज करके क्या करती है, फाइल अपलोड करेगी। लेकिन सर एक ऑप्शन हमें मिलता है कि सर हम सेलेनियम के थ्रू भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। यस सर। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि वो जो वेब एलिमेंट कौन सा वाला, ये जो वेब एलिमेंट है जिसमें आप फाइल अपलोड करोगे, इस वेब एलिमेंट का जो टाइप है वो फाइल होना चाहिए। मतलब मैंने क्या काम करा, इस वेब एलिमेंट को लोकेट करा। जब मैंने लोकेट करा, यहाँ पर मैंने देखा टाइप फाइल है। अगर यस इसका सर। टाइप फाइल है तो सर मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, फाइल अपलोड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम के थ्रू। यहाँ पर तो टाइप फाइल है। अगर टाइप फाइल नहीं है, कुछ और है, टाइप एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है ना, तो सर फिर मैं अपलोड नहीं कर सकता फाइल। उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कोई थर्ड पार्टी टूल। अब वो थर्ड पार्टी टूल क्या होती है, वो है टूल किट, वो देखेंगे बाद में। सर एक बार फिर बताइएगा, वो हाँ, आवाज नहीं आई थी। ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर हम सेलेनियम के थ्रू फाइल अपलोड नहीं कर सकते। सेलेनियम फाइल अपलोड करने के लिए यूज करती है थर्ड पार्टी टूल्स। लेकिन सर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि अगर वो वेब एलिमेंट जिसमें मुझे फाइल अपलोड करनी है, अगर उस वेब एलिमेंट का जो टाइप है वो फाइल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइल। फाइल। तो यहाँ पर देखो, ये जो वेब एलिमेंट है, क्या इसका टाइप फाइल है? हाँ सर, यस है। फाइल है। हम्म। अगर टाइप फाइल है तो सर मैं इसे हैंडल करूँ सेलेनियम के थ्रू। अगर टाइप फाइल नहीं है तो सर मैं यहाँ पर यूज करूँ फिर थर्ड पार्टी टूल्स, टूल किट। उसकी मदद से फिर मैं क्या करूँगा, फाइल अपलोड करूँगा। तो पहले हम जो हमारा मॉड्यूल 1 में है वो सेलेनियम के थ्रू है। तो सेलेनियम के थ्रू कैसे करोगे, पहले इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर लो। लोकेट किससे कर सकते हो, नेम से कर लो, टाइप से कर लो। मैं इसका एक्सपाथ बना लेता हूँ। तो मैंने इसका एक्सपाथ बनाया कंट्रोल एफ में, इनपुट। और इनपुट के अंदर सर क्या है, मैंने यहाँ पे लिया नेम। और नेम क्या है ये, इससे क्या हुआ, 1 of 1 लोकेट हो गया। आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप गए यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। और एक्सपाथ क्या है, ये है। और फाइल अपलोड करने के लिए सिलेनियम में सेंड की। आप यूज करते हो सेंड की, क्या, सेंड। सेंड की। सेंड की। उस सेंड की में डबल कोट में जोन सी फाइल आपको अपलोड करनी है उसका यहाँ पर क्या देनी उसका पड़ेगी, लोकेशन, है ना। यहाँ पाथ। पर देना पड़ेगा। पाथ। जैसे मुझे सर यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है,
मैं गया यहाँ पर सर डेस्कटॉप में। सर मुझे फाइल अपलोड करनी है कौन सी, ये करनी है कौन सी वाली, ये करनी है CONT। मैंने क्या काम करा, मैंने राइट क्लिक करा इस पे, इसकी लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करा, मोर ऑप्शन पे गया और यहाँ पर सर प्रॉपर्टीज में गया और मैंने क्या काम करा, इसकी लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ। फाइल की ना। मैंने इसकी क्या करी, लोकेशन कॉपी करी। क्या करा, लोकेशन कॉपी करा। एक सेकेंड, ये सारी फाइल ही है। हाँ सारी फाइल ही सर है। एक सेकेंड। ठीक है ना, मैंने क्या काम करा, मैंने ये लोकेशन कॉपी करी। इसे कॉपी करने के बाद मैं गया यहाँ पर अपने एक्सेल में और मैंने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर मैंने वो लोकेशन कॉपी कर दी। फाइल का क्या नाम है, PM। कौन और वो एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है XLX। ये देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सेल एक्स। extension है, ये यहाँ पर देखो एक्सटेंशन देखो क्या है। मैं आपको एक्सटेंशन भी दिखा देता हूँ। ये देखो क्या है, मेरा एक्सटेंशन क्या है, डॉट XLX। एक्सेल है ना, ये एक्सेल एक्स। का होता है, जो भी एक्सटेंशन होगा वो भी आपको एक्सटेंशन साथ में देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर लिखा .XLX, ये आपने दे दिया। बस इतना काम करना है और आपकी फाइल क्या होगी, अपलोड हो जाएगी। तो सर सेलेनियम में सर, हम चैट की के माध्यम से, हाँ हाँ, यस। सर ये बोल इसमें सर हम सारे टाइप के फाइल को अपलोड कर सकते हैं क्या? किसमें, हाँ मतलब जैसे। किसमें तो अगर टाइप फाइल है तो किसी भी टाइप की फाइल अपलोड कर सकते हो। और सर टाइप फाइल नहीं रहेगा तो? तो वो थर्ड पार्टी टूल के जरिए, थर्ड पार्टी टूल क्या काम करेगा, उसके जरिए आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन सपोर्ट करते हो, वो तरीका आएगा दूसरा, वो देखेंगे हम मॉड्यूल नंबर सेकंड में। अगर टाइप फाइल नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं सेलेनियम से, और उसके जरिए कैसा फाइल अपलोड करते हो, वो तरीका दूसरा है। ठीक है, तो अभी तो आप यस ये सर। देख रहे हो सेलेनियम के थ्रू आप अगर अपलोड कर रहे हो तो आप सेंड की को क्या दोगे, उस फाइल को लोकेशन दोगे। पहले उस वेब एलिमेंट को लोकेट करोगे और फिर क्या करोगे, फिर सेंड की के जरिए आप क्या करोगे, उसकी लोकेशन दे दो जो सी फाइल आपको अपलोड करनी है। मैंने क्या काम करा, एग्जीक्यूट करा और देखो यहाँ पर मेरी फाइल क्या हो गई, यहाँ पर मेरी फाइल क्या हो अपलोड गई, अपलोड हो गई। अपलोड। है ना। अगर हम थर्ड पार्टी टूल से करेंगे तो थर्ड पार्टी जो टूल है वो उसे ओपन करेगा। ओपन करने में जो सी फाइल आपको अपलोड करनी, यहाँ से वो पाथ लाएगा कॉपी करके, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर जैसे क्लिक ऑपरेशन फिर क्या करेगा। करेगा, फिर यहाँ पर एंटर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो थर्ड पार्टी टूल के जरिए देखेंगे बाद में। ये बात समझ में आई कि सर हम सेलेनियम में फाइल अपलोड नहीं करते, लेकिन एक ऑप्शन है कि सर अगर वो वेब एलिमेंट का जो टाइप अगर फाइल है तो सर हम सेलेनियम के थ्रू हैंडल कर सकते हैं यूजिंग दी सैंड की मेथड्स। किसके जरिए, सैंड की मेथड्स के जरिए। अब सर, अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉड्यूल नंबर 2। अब मॉड्यूल नंबर 2 कौन कौन सा सेलेनियम में, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सर हम इसमें सीखेंगे वेब टेबल, इसमें हम सीखेंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर करना, टैब ऑपरेशन, इमेज लिंक हैंडल कैसे करते हैं, अपलोड फाइल यूजिंग द रोबोट क्लास, मतलब थर्ड पार्टी क्लास। ये रोबोट क्लास जो है ये थर्ड पार्टी क्लास है। ठीक है, इसमें सीखेंगे कैलेंडर हैंडल करना, कैलेंडर मतलब डेट पिकर। और फिर हम सीखेंगे यहाँ पर हैंडल फ्रेम, फ्रेम क्या होते हैं ये भी आगे चल के दिखेंगे। तो इसमें मेरे टोटल 6 टॉपिक हैं, वो यही सबसे बड़ा मॉड्यूल है आपके सेलेनियम का, मॉड्यूल नंबर 2। इसमें कुछ बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेब टेबल। कि सर मेरे एक एप्लीकेशन है, जैसे मेरे एक एप्लीकेशन है ये, और सर इसमें क्या है, एक टेबल है, ये दिखाई दे रहा है टेबल। अब सर मुझे इस टेबल के डेटा को एक्सेस करना है, मुझे यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग वाला डेटा एक्सेस करना है, या इसके प्राइस को एक्सेस करना है, या सर मुझे यहाँ पर ये ऑर्थर वाली इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है। सर मेरे अगर किसी एप्लीकेशन में कोई वेब टेबल है उसके डेटा को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा सर, जो कुछ कैलेंडर्स होते हैं
अब ये जो कैलेंडर्स है, ये कैलेंडर्स किस फॉर्मेट में बने हुए हैं? टेबल की फॉर्म में बने हुए हैं, रो है ना? रो कॉल। है ना? यस सर। तो अगर मुझे इस टेबल को हैंडल करना है, इसका डेटा एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो सारी चीज समझने की कोशिश करते हैं किसमें? वेब टेबल में। किसमें? वेब टेबल में। लेकिन वेब टेबल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आना चाहिए कि वेब टेबल बनती कैसे है। कि वेब टेबल बनती कैसे, अगर आपको ये पता चल गया कि डेवलपर कैसे बनाते हैं वेब टेबल, तो गारंटी से आपको वेब टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या काम करा, पहले मैंने एक नोटबुक ओपन करी और आपको क्या बनाना सिखाता हूँ, वेब टेबल। वेब टेबल। मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक नोटपैड ले लिया और मैं एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग जानते हो शुरुआत एचटीएमएल टैग से ही होती है, यस सर। और एचटीएमएल टैग मैंने कर दिया क्लोज। अब सर इस एचटीएमएल टैग में होता है हेड टैग, और हेड टैग में आपका अंदर आता है टाइटल, टाइटल। है ना? और टाइटल मैंने लिख दिया माई टेबल। क्या लिख दिया मैंने? माई टेबल। टेबल। टेबल, ठीक है। इसके बाद मैंने टाइटल टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। टाइटल टैग बॉडी क्लोज टैग। कर दिया। और फिर मैंने हेड टैग को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज। अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ कौन सा, बॉडी टैग। कौन सा? बॉडी बॉडी टैग। टैग। बॉडी टैग। और बॉडी टैग को भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जो भी कहानी लिखी जाती है वो लिखी जाती है बॉडी टैग के अंदर। मैंने सर बॉडी टैग के अंदर मैंने सर क्या टैग बनाया, मुझे बनानी टेबल, तो मैंने यहाँ पर लिखा टेबल। क्या लिखा? टेबल। तो टेबल। यहाँ पर कौन सा टैग यूज करोगे, टेबल टैग। टेबल टैग। और टेबल टैग को मैंने कर दिया यहाँ पर क्लोज, क्योंकि मैं टेबल बनाऊंगा इसी टैग के अंदर, है ना? अब आप लोग जानते हो टेबल के अंदर सर क्या चीज होती है, रो एंड कॉलम होती है ना? यस है ना? तो सर मुझे क्या यस काम सर। करना है, मुझे एक ऐसी टेबल बनानी है। ऐसी टेबल बनाने से मुझे ऐसी टेबल बनानी है कि इसमें दो तो हेडिंग हो और बाकी सब उसका डेटा हो। लिब। तो सर हेडिंग बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, टीएच टैग यूज करोगे। टीएच। लेकिन किसके लिए, टीएच। पहले क्या बनाओगे कि फर्स्ट रो, मुझे फर्स्ट रो बनानी, तो रो के लिए आप यहाँ पर यूज करते हो टीआर टैग। क्या यूज करते टीआर हो? टैग। टीआर। टीआर टैग। मैंने ये टीआर टैग क्या काम करा, यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एंड। और इस वाली रो के अंदर ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, इसके अंदर मुझे एक हेडिंग बनानी है। उस हेडिंग को रिप्रेजेंट करता हूँ टीएच टैग में। उस हेडिंग का नाम ले लिया मैंने नेम। क्या ले लिया? नेम। नहीं। और टीएच को मैंने कर दिया क्लोज। ये मेरी क्लोज। फर्स्ट हेडिंग बन गई। सेकंड हेडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फिर से टीएच। और सेकंड मेरी कौन सी, सिटी। कौन सी है? सिटी। और मैंने टीएच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज। सर मेरे फर्स्ट वाले रो में दो हेडिंग है, एक नेम और एक सिटी। अब ऐसे सर मुझे क्या करना है, क्या करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। क्या करना है? अब मुझे डेटा इंसर्ट करना नेम और एड्रेस का। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए मैंने क्या काम करा, यहाँ टीडी। पर एक नया टैग यूज करा, उसके क्या नाम है, टीडी। टीडी। टीडी में मैं नेम का डेटा दे रहा हूँ, लेकिन पहले रो बनानी पड़ेगी, तो मैंने बनाई टीआर। और इस टीआर में सर क्लोज कर देता हूँ। ये मेरी कौन सी रो है, सेकंड वाली है। इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टीडी। क्या बनाना पड़ेगा? टीडी। टीडी। मैंने यहाँ पर लिखा टीडी। और इसमें फर्स्ट नेम क्या दे रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ सचिन। क्या दे रहा हूँ, सचिन। और मैंने क्या कर दिया, टीडी टैग क्या कर दिया, क्लोज। क्लोज कर। और सर उसके साथ में सीटी भी देनी है, तो टीडी में ही दूंगा। सर मैंने यहाँ पर सीटी दे दी उसकी, आगरा। ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या करा, टीडी को कर दिया क्लोज। अब सर ये टीडी टैग मैंने बनाया, एक डेटा इंसर्ट करा, ऐसे में और भी डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, दो, तीन और चार डेटा इंसर्ट कर ले। यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी। और यहाँ पर उसकी सिटी कर देता हूँ नोएडा। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर कर देता हूँ उसकी सिटी पुणे। सर यहाँ तो पर कर ये देता, यूआई पार्ट हम लोग को सीखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये केवल आपको एक्सपाथ बनाने के लिए बस, याद रखना है बस, आपको करना नहीं है ये। अभी देखो इससे काम आसान हो जाएगा, आपका काम आसान करने के लिए बता रहा हूँ आपका ये। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रोहित। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या काम करा, यहाँ पर सिटी ले लेता हूँ मैं, दिल्ली। ये एक टेबल बन के तैयार हो गई।
और मैं इस टेबल पे एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ। तो टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी लगा रहा हूँ और बॉर्डर दे रहा हूँ मैं 1 पिक्सल। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1। आपको नहीं बनाना, केवल मैं एक्सपाथ बनाने के लिए आपको इसका यूज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, इसे सेव करा और मैं इसे सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पर सेव कर लेता हूँ रवि के नाम से। ठीक है, रवि डॉट HTML। बस। अब मैं गया डेस्कटॉप पे, मैं चेक करता हूँ कि मेरी टेबल बन के तैयार हुई कि नहीं। मैं गया डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ रवि के नाम से। ये सर रवि के नाम से मेरी एक एप्लीकेशन तैयार है। मैंने इसे ओपन कर लेता हूँ क्रोम पे। मैंने उसे ओपन करा तो सर यहाँ पर मेरी टेबल क्यों नहीं आई भाई। बॉडी BODY बॉडी टैग चाहिए। बॉडी टैग क्लोज है। HTML भी सही है। हेड हेड भी ठीक है। टेबल टेबल भी ठीक है हमारी। हमारा क्या बना है देखो, टेबल है, TH होगा। एक रो हमारी कौन सी है, ये। एक रो हमारी ये हो गई। एक रो हमारी ए एक होगी। एक रो हमारी ये हो गई। एक रो हमारी ये हो गई और सर एक हेड हेड टैग साइड। हेड टैग क्लोज है ना, ये रहा क्लोज है। सेव करता हूँ, फिर से देखता हूँ एक बार। वही, राइट क्लिक करा। सर यहाँ पर टी बॉडी टैग आपने नहीं दिए सर, गलती। नहीं नहीं, वो तो ऑप्शनल है, वो अपना आप बन जाता है। वो है ना, अपना आप बन जाता है। HTML सही है, यहाँ पे मैंने सही सेव करा है ये। और मैं इसे यहाँ पर चलता हूँ पहले। HTML हेड टैग कॉपी करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। HTML हेड टैग सही है। यहाँ पर टाइटल, वाई टाइटल, TITL टाइटल स्पेलिंग भी ठीक है। बॉडी बॉडी टैग भी बिल्कुल ठीक है। बॉडी के अंदर टेबल, टेबल की स्पेलिंग भी ठीक है। स्पेलिंग का कोई मिस्टेक हो लेकिन आ जाती हो तो उसमें ये है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ, चलो यहाँ पर दोबारा मैं इसे सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ पर सेव कर रहा हूँ MP.HTML के नाम से सेव कर रहा हूँ। फिर मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप में और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ MP के नाम से। राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कर लेता हूँ उसे। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। वही। सर यहाँ पे एक गलती है, वो आपने जो टेबल के अंदर में बॉर्डर दिया ना, वो स्ट्रिंग में जाता है, जो कि आपने यहाँ पे ए, स्ट्रिंग नहीं दिया। ये यहाँ पर है ना, ये एक एक डबल कोड छुड़ी है ना। हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग जाता है। है ना, एक डबल डबल कोड रह गया था ना, तब हो जाएगा ना। अब हो जाएगा। हम्म। अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तब आ जाएगा। नहीं, वो कहाँ है दूसरी फाइल हमारी, ये रही है। कौन सी, MP वाली। राइट क्लिक करा, मैंने ओपन करा। अब यहाँ पर अब ओपन हो जाएगी टेबल, है ना, ये बनी है ना। वहाँ पर हम्म। हमारे क्या था, ये डबल कोट में सिंगल, ये क्या था, ये मिसिंग था बस, है ना, इतना लिख रहा था ये। हाँ हाँ, वो हाँ। स्ट्रिंग नहीं ले रहा। अब हमारी ये टेबल बन के तैयार हो गई ना, ये क्या होगी, हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। अब सर ये टेबल जो हमने बनाई ये बना दी। अब सर इसी का यूज करके हम पहले छोटे टेबल को समझते हैं, फिर किसी बड़े टेबल पर काम करते हैं ना। तो मैंने क्या काम कर सर पहले। उसमें जैसे आपने बॉर्डर दिया, तो उसमें और भी हम लाइक कुछ और भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं ना। हाँ, वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप क्या क्या दे सकते हो। ठीक है ना, ओ। प्रॉपर्टी आप डिसाइड करते हो ना। जो भी डेवलपर यस। वही प्रॉपर्टी डिसाइड करता है कि मुझे क्या देना है। ठीक है ना, तो वो आपका काम है। क्या काम करा, यहाँ पर मैंने उस URL को ओपन कर लिया। अब देखो ये टेबल मैंने क्यों बनाई, इससे आपको देखो आसानी हो जाएगी। अब सर आपका टारगेट क्या है, कि सर मेरा टारगेट ये है कि सर मुझे ये जो पुणे दिखाई दे रहा है ना, ये पुणे सिटी, मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है। क्या करना है,
मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है, तो इस डेटा के लिए मुझे एक्सपाथ कैसे बनाना है, इसे कैसे लोकेट करना है, इसे समझने की कोशिश करते। तो मैंने राइट क्लिक करा, मैंने इसे इंस्पेक्ट करा, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये आपको पूरी टेबल का क्या है, जो आपने टेबल बनाई, ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। और आप लोग क्या जानते हो, आप लोग ये जानते हो, क्या जानते हो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना एक बार, कि सर मेरा टारगेट है पुणे। मेरा टारगेट क्या है, ये पुणे है। अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो आप क्या काम करोगे, ये बना हुआ है किसके अंदर, टेबल के अंदर। किसके अंदर टेबल के बना हुआ है, अंदर। टेबल के अंदर। तो आप क्या काम करोगे, कंट्रोल F डबल स्लैश, यहाँ पे यूज करोगे टेबल। और टेबल के साथ जब यहाँ पर एक और टैग मिलता है टी बॉडी, ये आपका ऑटोमेटिक बन जाता है। तो टेबल के साथ हमेशा आप यूज करोगे टी बॉडी। क्या यूज करोगे, टी बॉडी। अब सर मुझे कौन सी वाली रो के पास जाना है, इस वाली रो के पास जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर वाले के। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे, TR। यहाँ पर इंडेक्स यूज करोगे 4। क्या यूज करोगे, और 4। तो देखो कौन सी वाली रो के पास पहुंची, क्योंकि आप जानते हो कि जब टेबल आपने बनाई थी, तो टेबल के अंदर आपने क्या बनाई थी, आपने बनाई थी रो। रो। पहली रो में हेडिंग थी, दूसरी रो में आपका सचिन वाला डेटा है, तीसरी रो में आपका रवि वाला डेटा है, और फोर्थ वाले में कौन सा है, ये पूजा वाला डेटा है। आपको कौन सा वाला डेटा चाहिए, पूजा वाली रो का डेटा चाहिए। तो आपने डायरेक्ट क्या बनाया, आपने डायरेक्ट पाथ बनाया कौन सा वाला, TR4 वाला। कौन सा, TR4 वाला। ये TR4 वाला हमने, यहाँ पर TR क्यों यूज करा आपने, आपके माइंड में एक पिक्चर होगी, जब मैं टेबल बना रहा था तो टेबल के अंदर सबसे पहले क्या बनती है, रो बनती है। टीआर। क्या बनती है, रो बनती है। रो। उसके बाद ही आपका TD बनेगा, TH वो बात की खेल है ना। पहले क्या बनती है, पहले बनती है टीआर। आपकी TR। लेकिन किससे बात करनी है आपको, सर मुझे बात करना है इस वाले TR से, इस वाली रो से बात टीटी करनी से। है, फोन नंबर वाली है। अब सर इस फोन नंबर, इस पे पूजा वाले के जब आप पास गए, अब आप इसके पास आओ, आपको एक्सेस करना पुणे। तो आप क्या लिखोगे, कि TR के अंदर बना हुआ ओके। TD। तो आपने क्या करा, यहाँ पर लिखा TD। लेकिन सर कौन सा TD, फर्स्ट वाला। तो सर इसमें तो दो एक्सेस हो रहे हैं, मुझे दोनों को एक्सेस नहीं करना। अगर फर्स्ट लिखता हूँ तो पूजा एक्सेस हो रही है, अगर सेकंड लिखता हूँ तो क्या एक्सेस हो रहा है, पुणे। पुणे। तो आपने क्या काम करा, इसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। उस एक्सपाथ को आपने यहाँ पर पेस्ट करा, और इसे स्टोर कर लिया एक वेब एलिमेंट पे, क्योंकि आपको उसका टेस्ट चाहिए ना, जिसे आपने लोकेट करा। तो आपने क्या काम करा, इसे एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया, E1 में। अब E1 का आपको टेस्ट चाहिए, तो आप सिस्टम डॉट आउट में आप यहाँ पर लिखोगे E1 डॉट टेस्ट। गेट टेक्स्ट। कौन सा, गेट टेस्ट। गेट टेक्स्ट। ये आपको क्या ला के देगा, टेस्ट ला के देगा। मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, तो मैंने जब एग्जीक्यूट करा तो देखो आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट आया यहाँ पुणे। पर, क्या आया, पुणे। चलो ठीक है। अब पूजा संकेत, पूजा पुणे होगा ना। हाँ मैंने केवल पूजा पुणे को एक्सेस करा ना केवल। ओके हाँ। अब मुझे ये बताओ संकेत, मुझे ये वाला एक्सेस चाहिए, रोहित का। तो बताओ इसके लिए कैसे बनाऊं, क्या लिखूं यहाँ पर, इतना तो सेम रहेगा, इतना तो आपका सेम रहने वाला। अब बताओ क्या करूं, सर टेबल टेबल रो कर दीजिए TR। TR कौन सी, और इंडेक्स दे दीजिए ये 5। 2 3 4 हाँ 5। रोहित को एक्सेस करना, फिर क्या करूं, TD1। TD, TD1 है ना, TD1। तो सर इससे क्या एक्सेस हो जाएगा, रोहित। रोहित। और TD2 करेंगे तो सर दिल्ली हो जाएगा ना। TD2 पे दिल्ली है, कौन है, दिल्ली है। चलो मुझे ये एक्सेस करना सिटी। तो बताओ सिटी के लिए क्या करूं, आप खुद बताओ, सिटी के लिए मुझे एक्सेस करना है ये हेडिंग, सिटी वाली बताओ, सिटी। सिटी के लिए क्या एक्सेस करोगे, टी TR ही हेड। होगा ना। हम्म, TR ही तो होगा वो भी। TR होगा, हाँ और TR1। TR2। TR/TD1 TD2 TR TD। TH TR TH ऐसे, TH। TH2। TH क्या लिखूं, क्या लिखूं, टू। क्या लिखूं, 2। तो क्या एक्सेस हो रहा है, सिटी। मैंने क्या काम करा, कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब सर मेरा आ जाएगा सिटी, क्या आ जाएगा, सिटी।
सिटी। चलो सिटी आ गया। क्या आ गया? सिटी आ गया। अच्छा, मुझे इस टेबल में ये काउंट सर करके बताओ। ये टू हाँ, जो दिया है हमने वो मतलब सिटी का जो कॉलम है वो दिया है कि कुछ मतलब देखो वो किसका इंडेक्स है टू यहाँ जो। पे देखो, आपने किसके पास गए? पहले आप किसके पास गए? आप गए टेबल के पास। टेबल में टीआर, फर्स्ट वाली टीआर, मतलब इससे बात करेंगे। किससे बात करें? टीआर। टेबल रो हाँ। अब टीआर के देखो, या तो कर लो टीआर फर्स्ट, तो किससे बात कर रहे हैं? नेम से। हेडिंग वाले से है ना। हम्म। अब इसके अंदर क्या है? टीएच। अब टीएच से दो सिलेक्ट हो रहे हैं, एक तो नेम और एक सिटी, लेकिन तुम्हें किससे बात करनी? हाँ टू से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तो ये हो गया 1 ऑफ 4। ठीक है, अगर आपको नेम से बात करनी होती तो क्या लिखते हैं? वन। 1 लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ ओके। अब मुझे ये काउंट करके बताओ, इस टेबल में नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो रो कैसे काउंट करोगे? सर चार रो है। कैसे काउंट करोगे? और सर सर कैसे काउंट करोगे? सर जीरो इंडेक्स से काउंट करेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर ये बात बनाऊं कि टेबल के अंदर टीबोर्ड में जितने भी टी आर है, कितनी आ रही? पाँच। कितने को लोकेट कर रहा है ये एक्स पाथ? तीन, चार, 5 रो को पाँच का। कॉपी करो से, लेके आ जाओ किसके पास? यहाँ पर। कैसे करते हैं काउंट? फाइंड एलिमेंट से। स्टोर किस में कराते हैं? किस में स्टोर लिस्ट कराते हैं? लिस्ट में। किस में? लिस्ट ऑफ वेव लिस्ट लिस्ट ऑफ में। वेव किस में? लिस्ट में। और आप क्या करोगे? अब क्या निकालोगे? E1 का क्या निकालोगे? साइज। साइज। क्या निकालोगे? साइज। तो इससे क्या पता चल जाएगा आपको? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है? 5। आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5। ये आ गया। अब चलो कॉलम कैसे काउंट करूँ तो बताओ। ये तो सिर्फ टीआर काउंट कर लिया। टीआर मतलब अगर मुझे कॉलम काउंट करना हो तो क्या लिखूं? कॉलम। तो टी सर आर टी टी आ डी टी डी स्लैश टी डी हाँ टी टी डी। एच मतलब जो टी एच। टीआर है मेरी, जो उसकी जो फर्स्ट वाली रो है उसमें तो है ना मेरी हेडिंग। जितनी हेडिंग है उन्हें काउंट कर लेते हैं ना, फर्स्ट रो की। यस यस यस। तो कैसे लिखूं? यहाँ पर लिख दो टीएच। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 ऑफ 2। ये दो। है ना। तो दो। मैंने इसे कॉपी करा। अब कॉपी करने के बाद मैंने क्या काम करा, यहाँ पर पेस्ट कर दे। तो सर इससे मुझे क्या ये मिलेगा? नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर नंबर ऑफ क्या मिल गए मुझे? यहाँ पर मिले नंबर ऑफ कॉलम कितने मिले? नंबर ऑफ कॉलम मिली मुझे 2। क्या मिले? 2 दो। मिले। दो। चलो ठीक है। अब सर, अगर इसकी जगह मैं ये वेबसाइट यूज करूँ, कौन सी? वो है ये। अब मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या काम करा, ये हटा देता हूँ। अब सर इस वाले टेबल में सर मुझे एक्सेस करना है ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक्सेस करना है तो क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। आंख बंद करके तो पहले आप दो चीज लिखोगे। क्या लिखोगे? आंख बंद करके क्या लिखोगे? कंट्रोल F। और यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे टेबल। टेबल के टी अंदर बॉडी। क्या? टी। टी बॉडी। 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 बॉडी के अंदर क्या? टी आर। टी आर। टी आर। कौन सी टी आर? मैंने लिखा सर थ्री। 1। 1 पे तो एक्सेस हो रही है। फिर क्या थ्री। लिखूं? क्या लिखूं? थ्री। 3। और 3 पे सर एक्सेस क्या हो रहा है? सारे एलिमेंट हो रहे तो टी। यहाँ पर सर 3 पे एक्सेस हो रहा है क्या ये? लेकिन मुझे सर किससे बात करनी? मुझे बात करनी किससे? टी पाइथन। एच। आप जानते हो इसके अंदर होता है टीडी। डेटा में आता ही है ना। टी डी। टी डी टू। तो क्या यस। एक्सेस हो रहा है? पाइथन प्रोग्रामिंग। ये देखो, कोई भी सर टेबल उठा लेना। सर इसमें जो इंडेक्स होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा वन से ही होगा। 1 से, कि वो ज्यादातर जो है ना 1 से स्टार्ट होता है। 0 से कहाँ पे स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पे इंडेक्स इन वाली टेबल का। जो आप कैलेंडर्स पढ़ोगे ना उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है।
जो कैलेंडर्स होते हैं ना, जो कैलेंडर्स आपके स्टोर होते हैं टेबल की फॉर्म में, मैंने इसे कॉपी करा। क्या करा, कॉपी करा मैंने। कॉपी क्यों नहीं हो गई? कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या काम करूँ, इसे स्टोर ना करा कर डायरेक्ट में यहाँ पे गेट टेस्ट को कॉल कर सकते हैं ना। है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर डायरेक्ट किसे कॉल कर सकते हो, गेट टेस्ट को, ये गेट रिटर्न टेक्स्ट। करता है स्ट्रिंग। तो आप इसे किस में स्टोर कराओगे, अब वेब एलिमेंट में ना करके किस में स्टोर कराओगे, स्ट्रिंग में। और आपने क्या काम करा, इसे क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट को आपने इस वन को क्या कर दिया, आपने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। वेबसाइट लेट लोड हो रही है। कितना टाइम लगेगा लोड होने में। ये देखो आपका आउटपुट आ गया पाइथन, क्या आ गया आपका, पाइथन प्रोग्राम, क्या आ गया, पाइथन प्रोग्राम। अब देखो, ये आपको मैंने कराया टेबल, और आपका टारगेट क्या, होमवर्क क्या है, मैं होमवर्क आपको देता हूँ। आपको होमवर्क ये है कि आप पहले एक टेबल बनाओगे, जैसे मैंने एक टेबल बनाई। और जो भी मैंने टेबल बनाई थी, ये वाली जो मैंने टेबल बनाई थी, ये आपको क्या काम करना है, आपका होमवर्क ये है। अभी तो सर मैं सिंगल डेटा प्रिंट कर रहा था, चाहे पुणे कराया मैंने, पूजा कराया, रवि कराया, सिंगल डेटा। आपको इस टेबल का सारा डेटा प्रिंट कराना है कंसोल पे। इस टेबल का सारा डेटा क्या करना है, प्रिंट कराना है कंसोल पे। तो आप कैसे करा सकते हो, कैसे कराओगे? फॉर लूप यूज करना पड़ेगा उसमें। अब वो आपका टेंशन है कि आपको इस टेबल का सारा डेटा मुझे कैसे प्रिंट कराना है। ठीक है ना, ये आपका टास्क है। अब सर मेरा टारगेट क्या है, मैंने अभी आपका मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करा, और मॉड्यूल नंबर 2 में मैंने स्टार्ट करा आपका वेब टेबल। और मेरा जो सेकंड टॉपिक रहेगा, वो सेकंड टॉपिक रहेगा स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसे मैं कल स्टार्ट करूंगा। ठीक है सुभाष, संकेत, प्रिया, रोहित, ठीक। ठीक है। सर कल वाला क्लास में थोड़ा मिक्स हो गया, वैसे भी वीडियो में देखा भी नहीं, हाँ, टाइम नहीं मिला सर। एक आपने होमवर्क दिए थे आई थिंक, ड्रॉप डाउन वाले, जो गेट ऑप्शंस के मतलब अलावा कुछ और भी ऐसा मेथड है जो सारे ड्रॉप डाउन के ऑप्शन क्लास को कंसोल पे प्रिंट प्रिंट करा। कराना था। हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज सर अब नहीं हो पाया। हो पाया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कल, है ना सर। ठीक है। ठीक है वो। विदाउट गेट ऑप्शन के आपको ड्रॉप डाउन के सारे आइटम प्रिंट करने थे। ठीक है, वो मेरा टास्क हाँ था। सर। हाँ, मुझे आप हाँ लोग, आप लोग वर्किंग हो है ना सारे के सारे, ना आप लोगों के पास टाइम है, अगर आपको प्रोजेक्ट में। सर, मैं आपको मतलब सारा वीडियो मैं तो वर्किंग डे में तो नहीं कर पाता हूँ, बट मैं सैटरडे संडे में पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जो भी आपका वीडियो जो भी आपका पीडीएफ फाइल होता है, वो सब कवर करता हूँ वर्किंग मतलब वीकेंड में, सैटरडे आप संडे में। आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट है जिसे आप करना चाहो ऑटोमेट? हाँ सर, मेरे पास एक कोई है, एक प्रोजेक्ट को मैंने किया था, बट मेरे पास यूआरएल है उसमें, लगभग सारे एलिमेंट है जैसे अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, तो उसको मैंने नहीं, किया था। मैं एक लाइव प्रोजेक्ट कराऊंगा आपको, है ना। वो लाइव यस यस। प्रोजेक्ट कौन सा है, वो लाइव प्रोजेक्ट है यूएस का प्रोजेक्ट है ना।
हाँ सर, एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट पे थोड़ा वर्क करना है मुझे भी। हाँ तो मैं लाइव प्रोजेक्ट कराऊंगा, ठीक है। मैंने और किसी बैच में तो नहीं कराया, लेकिन इसमें कराऊंगा वो लाइव हाँ प्रोजेक्ट, सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो लाइव प्रोजेक्ट है वही कल का है। दोनों कराऊंगा, सेल्फ फोर्स का भी कराऊंगा और उसका भी कराऊंगा, है ना। ठीक है ना। चलो यस वो सर, जो। प्रोजेक्ट कौन सा है मैं कल आपको दिखाता हूँ, है ना। ठीक है ना, लाइव है ओके सर। वो। अब इस टाइम पे उसमें डेवलपमेंट भी चल रहा है ना। ठीक है। ठीक है सर। चलो। ओके, गुड नाइट सर।